नमस्कार साथियों। आज मैं यहाँ पर अपने आवास के पास में जो हमारा ग्रीन वेजिटेशन है इसका बोटनाइजेशन करने के लिए आई थी। हमारे जो ग्रीन वेजिटेशन है इसको मेनली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ट्रीज मतलब पेड़, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, हर्ब्स मतलब घास। अगर हम तीनों की अलग अलग बात करें तो ट्रीज जो है वो वुडी स्टेम वाले जो प्लांट्स होते हैं उसको हम ट्रीज कहते हैं, और जो श्रब्स होती हैं वो भी वुडी स्टेम वाली होती है, लेकिन उसमें जो ब्रांचेज आती है वो बेस से ब्रांचेज आना शुरू हो जाता है। और जो हर्ब्स होती है यानी कि घास होती है उसमें जो स्टेम होता है उसमें वुड नहीं होता है, वुड स्टेम नहीं होता है, वो बस वेस्कुलर वेसल्स होती है और वो जो है बहुत सॉफ्ट स्टेम उसका रहता है। अगर हम अपने आसपास में देखें तो इधर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं। और ये जो देख देख पा रहे हैं छोटा छोटा सा इसमें बेस से ही जो है ब्रांचेस आ रही हैं, उसको श्रब्स कहते हैं, ये श्रब्स हैं। और बाकी जो ये छोटी छोटी दिख रही है नीचे ये घास है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और भी होता है, जैसे कि क्लाइमर हो गया, क्रीपर्स हो गया। क्लाइमर्स मतलब जो सॉइल से जब उगती हैं तो वो किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर के या फिर पेड़ों का सपोर्ट लेकर के वर्टिकली ग्रो होती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पेड़ों के चारों तरफ जो है वो ग्रो होती है टेंड्रिल की मदद लेकर के। उसमें कुछ एक पतला सा ऐसा स्टेम डेवलप होता है, स्पेशली किसी चीज़ को सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ने का, तो उसको हम क्लाइंबर कहते हैं। और एक और होता है क्रीपर। क्रीपर यानी कि जैसे ही वो सॉइल से ग्रो होता है वो सॉइल के हॉरिजॉन्टली चलता है। इसका अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो क्लाइमर में आपके जैसे बिटर गार्ड होता है यानी कड़वा करेला हो गया, खीरा हो गया, ये जो है क्लाइमर्स हैं, क्योंकि किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर के वर्टिकली ग्रो करते हैं। और अगर क्रीपर की बात करूँ तो क्रीपर में जैसे हमारा वाटरमेलन हो गया, कद्दू हो गया, ये सारी जो हमारी वनस्पतियाँ हैं ये क्रीपर में आती हैं। और आगे अगर कुछ और दिखेगा तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये जो है रामबास है, अगेव स्पीशीज इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये एक तरीके से वीड होता है। वीड मतलब हम चाहते नहीं है कोई स्पीशीज की हो जाए, लेकिन वो फिर भी हमारे बिना लगाए जो है हो जाती है। इसका जो है हम फाइबर जो है इसको यूज़ करते हैं, इसकी जो फाइबर है उसको हम रस्सी बनाने में यूज़ करते हैं, और कुछ हमको ऐसे वो करना है, बांधना है, उसके यूज़ में हम इसके फाइबर को लाते हैं। और आजकल इसको जो है एक तरीके से बॉटनिकली फेंसिंग अगर हम करते हैं कि हमारा कोई एरिया है, हम उसको जो है बाउंड्री देना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर जो है किसी एरिया को डेलिमिनेट करना है तो ये स्पीशीज़ हम लगा देंगे। फैलता बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी फैलता है, और अगर एक बार लग गया तो उसके बाद इसको जो है ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग आजकल एक चीज़ और सुन रहे होंगे, लेंटाना कमारा, वो भी एक तरीके से वीड है, एक्सोटिक स्पीशीज़ है। एक्सोटिक मतलब वो यहाँ का नेटिव स्पीशीज़ नहीं है, बाहर से कोई उसको यहाँ पर लेकर के आया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और अब वो इतना ज़्यादा फैल गया है कि हम लोगों को लेंटाना को साफ करने के लिए अलग से कुछ ना कुछ मैनेजमेंट पॉलिसीज़ लानी पड़ रही हैं। तो ये जो रामबास आप लोग देख पा रहे हैं अगेव स्पीशीज़, इसको हम लोग, इसके फाइबर को हम लोग यूज़ करते हैं, और लेकिन है ये एक तरीके का वीड है। बोटनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मुख्य स्पीशीज़ है वो चीड़ ही है, जो आप मेरे बैक में देख पा रहे होंगे, जिसका बॉटनिकल नाम है पाइनस रॉक्सबर्गी। और इसके अलावा कुछ कुछ जो है ये प्लांट करे हुए ट्रीज़ हैं, जैसे कि ये जो पेड़ दिख रहा है ये है सिल्वर ओक। सिल्वर ओक यानी कि ग्रेविलिया रोबस्टा इसका बॉटनिकल नेम है। और एक दो पेड़ यहाँ पर और हैं जो कि फूजा स्पीशीज़ के हैं। और इधर दिख रहा है ये है रीठा, रीठा यानी कि सपिंडस मोकरोसॉई। और उधर जो दिख रहा है ये बिल्कुल जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है बांस यानी कि बैम्बू। बैम्बू जो है वैसे तो जब ये ग्रो होता है तो काफ़ी हाइट अटेंड कर लेता है, लेकिन इसको हर्ब्स माना गया है, मतलब घास की श्रेणी में इसको रखा गया है।
बाकी यहाँ पर जो श्रब्स हैं, श्रब में बेर जिसको कहते हैं वो है, यानी जिसका बॉटनिकल नेम जो है वो जिजीफस जुजुबा होता है। और घासेस में तो ये, ग्रासेस में तो ये एक तो यूपेटोरियम स्पीशीज़, यूपेटोरियम जो है ये अगर दिख रहा है ये वाला, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और वैसे इसको जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वो काला घास कहते हैं। और इसको जो हम यूज़ भी करते हैं, जैसे अगर कभी कट जाता है, घाव हो जाता है, तो अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो इस घास को कूट करके इसका जो पानी आता है उस घास से, रस आता है उसका, उससे पहले उस घाव को धोते हैं और फिर उसमें जो उसका घास को पीस करके जो हम लेप बनाते हैं उस लेप को लगा देते हैं, तो उससे जो है ब्लीडिंग रुक जाती है। तो एक तरीके से इसको हम मेडिसिनल प्लांट की तरह भी यूज़ करते हैं और ये काफ़ी मात्रा में हमको दिख जाता है। तो आज ये बोटनाइजेशन कर रहे थे अपने आवास के आसपास, जो लगभग हो ही गया है। जितनी स्पीशीज़ हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बाकी फिर किसी और चीज़ को लेकर के वीडियो बनाएंगे, तब मिलेंगे।